is nice in some circumstances and can be very aggressive in others. ये जो अगला डिजास्टर होने वाला है एलिफ की जिंदगी में, ये सिहान और एलिफ को क्लोजर भी ला सकता है। बंदा हंसता ही नहीं है, हंसना मना है, लाइक इस डायरेक्टर्स इसको हंसाते नहीं है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही एपिसोड 3 and 4। स्टोरी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द इन दीज एपिसोड्स में दिखाई है जो सिहान है और उनके फादर काजी यूनिस की। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी पता चला है कि काजी की और लाला की जो है वो फाइट क्यों है, क्यों ये एक दूसरे के दुश्मन है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो टाइप जो विलन नज़र आ रहा है, जो कि ऑब्वियस विलन है, वो एक्चुअली सिहान के फादर ही हैं। बिकॉज उन्होंने उसके साथ भी बुरा किया था, लाला की बहन के साथ इसकी इंगेजमेंट हुई थी और इसने वो इंगेजमेंट तोड़ के किसी और लड़की से शादी कर ली, उसको धोखा दिया था एक तरीके से, और उसने खुदकुशी कर ली थी लाला की बहन ने। तो मेजॉरिटी अभी तक जो एक इमेज बन रहा है वो नेगेटिव इमेज, जो विलन वाला इमेज है एक्चुअल विलन का, वो सिहान के फादर है जो कि काजी यूनिस हैं, और वो माफिया हैं, लैंड माफिया, लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीनें ग्रैब करते हैं और उस पर प्लाजा बनाते हैं, समथिंग दिस इज इट। सो ये वाला मसला है। लाला की जो साइड स्टोरी थी वो अब थोड़ी सी ये है कि इन द लाइट ऑफ काजी की बगैरतियाँ वो थोड़े बेहतर बंदा लग रहा है। एनीवेज, तो ये सारा अब ये ना कहते हैं आप बेस सेट हो गई है कि कौन कम बुरा है, कौन बहुत बुरा है और कौन अच्छा है, कौन किस तरफ कितना है। मेरे ख्याल से जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं दानिश तैमूर, सिहान, काजी, वो बंदा जो है ना टोटली अच्छा है ना टोटली बुरा है। लाइक इज अ ग्रे कैरेक्टर। समटाइम्स जब उसकी बात कोई मानता नहीं है, उसको अपनी वे नहीं नजर आ रही होती, देन ही यूजेस द फोर्स, और ताकत का इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं करता, गन्स, यू नो व्हाट आई मीन। और जहाँ बात होती है सॉफ्टली करने की और बात पोलाइटली बात उसकी कोई मान ले, ठंडे लहजे में मान ले, तो वो काम रहता है। लाइक उसको अपनी बात मनवाना आती है। ही इज नाइस इन some circumstances and can be very aggressive in others. सो इतना कोई क्लीन स्लेट नाइस हर चीज़ में ग्रीन फ्लैग नहीं है। देयर इज़ रेड फ्लैग्स इन सिहान एज वेल। लेकिन राइट नाउ अगर हम कंपेयर करें उसके फादर के साथ, लाला के साथ एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स, ही इज़ बेटर, नॉट ग्रीन बट बेटर। सो एनीवेज, सो ये इस इन 2 एपिसोड में इतने कोई सीन एलिफ के और सिहान के टुगेदर नहीं थे, यानी कि अभी रोमांस शुरू नहीं हुआ एक्चुअली। इन 4 एपिसोड में अभी भी जो है ना कैरेक्टर बिल्डअप हो रहे हैं, पता चल रहा है कौन क्यों किसी का दुश्मन है, कौन कितना बगैरत है, कौन कितना अच्छा है, कौन किसकी क्या स्टोरी चल रही है। ज़्यादातर स्टोरी जो है वो एलिफ की मदर मरियम की और काजी यूनिस की चली, कि वो आपस में उन्होंने जो जगह खाली करवानी थी, उसका रेस्टोरेंट था और उसने मना कर दिया, एंड पता चला कि वो शी वॉज सिक, बहुत ज़्यादा टर्मिनली हार्ट पेशेंट है और उसको डोनर चाहिए। सो ऑल दो सिनेरियोस हमें पता चल रहे हैं कि एलिफ कितने प्रेशर में है। और सबसे बड़ा इंकिशाफ जो इस एपिसोड में ये हुआ है कि जो मरियम है उसकी 2 बेटियां हैं, इल्हाम और एलिफ। एलिफ के साथ वो पाकिस्तान में रहती है और जो इल्हाम है वो ओवरसीज कहीं किसी कंट्री में रहती है। और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, बिकॉज जो उनकी बर्थडे मनाई है मरियम ने लास्ट सीन में और शो में, उसने दोनों का केक एक ही वक्त कटवाया है, इल्हाम यानी कि इल्हाम और एलिफ का। तो मुझे लगता है कि ये डबल रोल है इसमें हिबा बुखारी का। तो डबल रोल वाली मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। इल्हाम जो है वो बाहर रहती है और एलिफ जो है अपनी मदर के साथ रहती है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि शी इज़ अबाउट टू पास डाउन। सो ये वाली सिनेरियो चलेगी। अब मुझे लगता है कि ये जो अगला डिजास्टर होने वाला है एलिफ की जिंदगी में, ये सिहान और एलिफ को क्लोजर भी ला सकता है। देन उसके बाद जिस तरह से स्टोरी डेवलप होगी, वो जो पता चलेगा एलिफ को कि इसके फादर ने किस तरह से इसकी माँ को मेंटली टॉर्चर किया था, और उसकी वो फिर वो सारी गलत फहमियाँ होंगी बाद में जब उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा और
आगे बढ़ेगा। लेकिन फॉर नाउ जो एक कॉमन ग्राउंड मिलने वाला है एलिफ को और सिहान को, वो ये है कि वो दोनों अपनी मदर्स को लूज़ करेंगे, दोनों साथ ग्रीव करेंगे, साथ बॉन्ड करेंगे मरियम की डेथ पर। मरियम जो है वो सिहान की बहुत अच्छी दोस्त है। ओवरऑल स्टोरी इज़ प्रिटी सॉलिड। ऐसे जो बिल्कुल ही अंधाधुंध मामला चल रहा होता है अक्सर दानिश तैमूर की मूवीज़ में, कि ड्रामों में, कि बस वो लड़की नाचते हुए देख रहा है उसको और वो फिदा हो गया और लड़की मासूम है। तो वाइब डिफरेंट है इस ड्रामे की। शमशेर की तरह वाली वाइब नहीं है, गजनवी वाली वाइब नहीं है, दीवानगी, जानिसार, वो जो एक एक बहुत स्टार्ट से एक नेगेटिव रोल और बहुत पावरफुल और बहुत डोमिनेटिंग और बहुत ही डार्क किस्म के करेक्टर्स दानिश तैमूर करता है यूजुअली अपने ड्रामों में। और फिर जब एक लड़की नज़र आ जाती है जो उसकी अच्छी साइड को बाहर निकाल के ले आती है, इस तरह का सिनेरियो इस ड्रामे में नहीं है, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग है कि दानिश तैमूर लेके चल रहा है अपना जो उसका टिपिकल, जो लोग उसको पसंद करते हैं, लुक विद सम सॉफ्टर साइड, सम सॉफ्टर करेक्टर, सम सॉफ्टर बात कर रहा है, हंस रहा है, हंसता हुआ बंदा अच्छा लग रहा है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामे जो दानिश तैमूर के होते हैं, जान निसार हुआ, दीवानगी हुआ, कैसी तेरी खुदगर्जी, ये सारे मेरे फेवरेट ड्रामे बाय द वे, और शेर, लाइक बंदा हंसता ही नहीं है, हंसना मना है। लाइक इस डायरेक्टर्स इसको हंसाते नहीं है कि कहीं इसका वो जो मोजो है ना कहीं लूज ना हो जाए। लेकिन इस ड्रामे में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मुस्कुराता भी है, थोड़ा कमज़ोर दिल भी दिखाया है, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड भी दिखाया है। और जब इसकी कोई बात ना सुने, जब इसकी बात इसके हिसाब से ना चल रही हो, जैसे कि वो हॉस्पिटल वाला सीन था जिसमें ये चंदा चंदा कर रहा था, अपनी नैनी को लेके जाता है, उसका पाँव टूट जाता है, वो उसको चंदा कह रही है, ये उसको चंदा कह रहा है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ फनी सिचुएशन। और जब डॉक्टर उसकी बात पे कम, यानी कि उसका इलाज नहीं करती उसके कहने के मुताबिक, तो वो गन्स भी ले आता है, पूरा हॉस्पिटल को हॉस्टेज भी बना लेता है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ। तो दोनों साइड्स दिखाई हैं। मेजॉरिटी अभी राइट नाउ सॉफ्टर साइड दिखा रहे हैं सिहान की, थोड़ा सा करेक्टर डेवलप कर रहे हैं कि एक अच्छा बंदा दिखाया है विद अ स्ट्रीक ऑफ इवल। सो ये बहुत रिफ्रेशिंग है दानिश तैमूर के लिए, डिफरेंट एक्चुअली लोगों इंजॉय करेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको और घसीटना चाहिए, थोड़ा सा और इस तरीके से इसको करेक्टर में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस ड्रामे में जो है दानिश ने थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा सॉफ्टर रोल प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इसको लूज नहीं करना चाहिए अपना द स्टाइल एंड एवरीथिंग, बट ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद दिस काइंड ऑफ सॉफ्टर स्माइली cuddly kind of roles as well. So overall जो हीरोइन है हिबा बुखारी, शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मैं कहती हूँ कम बैक बहुत अच्छा लिया उन्होंने। और ऑफ कोर्स दानिश के अगेंस्ट वो वैसे ही बंद, इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, इन दोनों का कंफर्ट जोन इतना है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन के, इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी मुझे लगता है कि यू हैव टू डू दिस, यू इसको इस तरह देखो, इस तरह इसको पकड़ो, इस तरह इसकी तरफ झुको। आई थिंक दे नो इट, दे हैव सीन डन इट सो मेनी टाइम्स बिफोर। तो इसमें भी बहुत अच्छा, और बड़ी अच्छी बात यह कि इसमें पढ़ी लिखी समझदार इंडिपेंडेंट लड़की दिखाई है, जिसके दिमाग अपने तरीके से वो यूज़ करती है, अपनी उसकी पर्सनैलिटी है, अब वो स्टैंड लेती है, मरे मिटे नहीं जा रही कि कोई बस हसीन लड़का नज़र आ गया सामने और बस उसके पर फिदा। आई थिंक शी लाइक्स हिम, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उसको देख के बस वो फिदा ही हुई जा रही हैं, गिरे ही पड़े जा रही हैं उसके कदमों में। इस तरह का कोई सीन नहीं है इसमें, और ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है, डॉक्टर लड़की दिखाई है, और बहुत ही कह सकते हैं उसका अपना एक ब्रेन है, उसका एक अपना दिमाग है, उस हिसाब से वो चल रही है। ऑफ कोर्स शी हैज़ सम स्टूपिड थिंग स्ट्रीक्स here and there, but overall the drama is very interesting। बहुत शेर, मैंने शेर भी कहा था, इस शेर की टेक भी डिफरेंट थी, वाइब डिफरेंट थी, इस ड्रामे की भी वाइब डिफरेंट। उसमें भी जो हीरोइन थी वो डॉक्टर थी शेर की, शेर ज़बान की, और इसमें सिहान काजी की जो वो है हीरोइन है वो भी डॉक्टर है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, बट आई एम डेफिनेटली इंजॉइंग दिस ड्रामा। हम राही एपिसोड 3 and 4 में डिस्कस कर रही थी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माई रिव्यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।